हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्म इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन जस्ट रिवेंज सीजन 2 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस, लेट गेट स्टार्टेड। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जंगकुक फौरन तौर से ऊपर की तरफ भागकर चला जाता है। जंगकुक जैसे ही आता है वो तायोंग की आंटी को देखता है। उसकी आंटी को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, तुम कौन हो और मेरे मेंशन में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंटी रोते हुए कहती है, मैं तायोंग की आंटी हूँ। उसने दरवाज़ा लगा लिया है और दरवाज़ा खोल भी नहीं रहा है। मुझे अभी अभी शीशा टूटने की आवाज़ आई है, प्लीज़ तुम कुछ करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तायोंग की आंटी की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक दरवाजे पर ज़ोर से पंच मारता है और कहता है, तायोंग अभी के अभी दरवाज़ा ओपन करो। लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जंगकुक गुस्से में फिर से चिल्लाकर कहता है, तायोंग अभी के अभी दरवाज़ा ओपन करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिसकी वजह से जंगकुक दरवाजे को तोड़ देता है। जंगकुक जैसे ही तायोंग के रूम के दरवाजे को तोड़ता है और अंदर आता है, जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग की आंटी तो बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है। तायोंग का पूरा हाथ खून से कवर था और तायोंग ज़मीन पर बेहोश गिरा हुआ था, जिसे देखकर मानो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बड़ा धक्का लगता है। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी तायोंग की आंटी भागकर तायोंग के पास जाती है और तायोंग से कहती है, तायोंग अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारी आंटी आ गई, प्लीज़ बेबी ओपन योर आइज़। लेकिन तायोंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। तभी तायोंग की आंटी ज़ोर से जंगकुक की तरफ चिल्लाकर कहती है, देख क्या रहे हो, प्लीज़ इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ वरना ये मर जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे तायोंग को बचा लो। जंगकुक अपनी जगह पर सुन पड़ा हुआ था। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे, ये सब कुछ कैसे हो गया। ही डोंट अंडरस्टैंड। उसकी आंखों के सामने बस तायोंग का चेहरा ही छा चुका था और तायोंग के हाथों से जिस तरीके से खून निकल रहा था, जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। तभी तायोंग की आंटी फिर से जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, वहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज़ मेरे तायोंग को हॉस्पिटल लेकर चलो वरना वो मर जाएगा। तायोंग की आंटी की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली तायोंग के पास आता है और इमीडिएटली तायोंग को अपनी बाहों में कैरी कर कर रूम से निकलकर भागने लगता है। जंगकुक के पीछे पीछे तायोंग की आंटी भी भागने लगती है। तभी जेनी जंगकुक और तायोंग को देखती है। जेनी तायोंग को देखकर स्माइल करती है और कहती है, आई होप कि ये इस बार मर ही जाए। वैसे जंगकुक को इसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, जाने दो, मर जाएगा तो मेरे रास्ते का कांटा ही साफ हो जाएगा। ये कहकर जेनी वाइन पीने लगती है। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को हॉस्पिटल लेकर आता है। जंगकुक पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। जंगकुक डॉक्टर को चिल्लाकर बुलाता है और कहता है, डॉक्टर तुम कहाँ हो, जल्दी से जल्दी यहाँ पर आओ। जंगकुक को वहाँ पर देखकर सारे डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि जंगकुक कितना ज़्यादा बड़ा माफिया है। जंगकुक को देखकर सारे डॉक्टर जंगकुक के पास आते हैं और घबराने लगते हैं। तभी जंगकुक तायोंग को स्ट्रेचर पर सुला देता है और डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम सबको मार डालूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर सारे डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग को लेकर ऑपरेशन रूम की तरफ चले जाते हैं। जंगकुक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है, कि कैसे वो वीडियो स्क्रीन पर आ गई और वो वीडियो युनजिन के बारे में थी ही नहीं। दूसरी तरफ तायोंग की आंटी बहुत ज़्यादा रोने लगती है हॉस्पिटल में और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या मिला उस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर कर तुम्हें। हाँ, तुम्हें आखिरकार क्या चाहिए, इतना गिरा हुआ काम
कोई कैसे कर सकता है। तभी जंगकुक अपनी गुस्से भरी आवाज़ में तायोंग की आंटी की तरफ देखकर कहता है, चुप रहो, अपनी बकवास बंद करो। तभी जंगकुक जेहोप को कॉल करने लगता है। जेहोप को रिसीव करता है। जंगकुक अपनी एंग्री टोन में कहता है, जेहोप तुम कहाँ हो। जेहोप बड़े ही शांति से जंगकुक से कहता है, मैं अमेरिका आया हूँ कुछ काम से। जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुमने वो कैसी वीडियो सेंड की है मुझे बोलो, उसमें मेरे और तायोंग के बारे में क्या था। हाँ बोलो, तुमने हमारी सेक्स वीडियो हमें दी है। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं ये वीडियो क्यों दूंगा, मैंने तो वो वीडियो तुम्हारी जेनी के हाथों में दी थी ना, और मुझे उस बारे में कुछ भी पता नहीं। जंगकुक जेहोप की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक और गुस्सा हो जाता है और जेहोप से कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी के अभी। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, मैं कल ही कोरिया वापस आता हूँ और फिर देखते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक फ़ोन काट देता है। जंगकुक के फ़ोन काटने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखकर तायोंग की आंटी इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाती है और घबराते कहती है, डॉक्टर मेरी तायोंग कैसी है, वो ठीक तो है ना, उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है और डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर वो कैसी है। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन की बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, लेकिन व्हाट। डॉक्टर अपने लोअर लिप को बाइट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, शायद ज़्यादा इंटीमेट होने की वजह से। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग की आंटी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि जंगकुक ने तायोंग के ऊपर कितना ज़्यादा जुल्म किया हो। जंगकुक अपना हेड नोट करता है, फिर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद तायोंग की आंटी जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, बोलो तुमने मेरे बच्ची के साथ क्या क्या किया। हाँ, उसकी इतनी बुरी हालत कैसी हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की, तुम इंसान हो या फिर जानवर। तायोंग की आंटी की यह बात सुनकर जंगकुक उनके आंटी से कहता है, आप चुप रहिए और अपना मुंह बंद कीजिए, मेरे पर्सनल मैटर में आपको दखल देने का कोई भी हक नहीं है, यू अंडरस्टैंड। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, किंग वो आपकी वाइफ को होश आ गया है, आप उन्हें देख सकते हो। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और केबिन के अंदर चला जाता है। तायोंग की हालत सच में काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। तायोंग के फेस पर भी कट्स आए थे जिसे डॉक्टर स्ट्रेचिंग कर रहे थे। तायोंग दर्द में कर्रा रहा था। जंगकुक तायोंग की ऐसी हालत देखकर मानो एक जगह पर ठहर सा जाता है। तायोंग कर्राते हुए कहता है, माँ। डॉक्टर तायोंग को शांत करते हुए कहते हैं, प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ फाइन। ये कहकर डॉक्टर तायोंग की ड्रेसिंग करने लगते हैं। जंगकुक बस एक दीवार से खड़ा होकर तायोंग को देख रहा था। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, आप उन्हें ले जा सकते हैं। जंगकुक डॉक्टर की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग के पास आने लगता है, लेकिन तायोंग जैसे ही जंगकुक को देखता है, तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे पीछे हटने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन तायोंग डर के मारे अपने आप को होल्ड कर लेता है और कहता है, दूर रहो मुझसे, मेरे नज़दीक आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, प्लीज़ स्टे अवे फॉर मी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो, अपना ये ड्रामा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तायोंग जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर
जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं मिस्टर जॉन, अभी वह काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, इसलिए उन्हें आराम की ज़रूरत है। आप एक काम कीजिए, उन्हें कल घर पर ले जाइएगा, अभी उन्हें यहीं पर रहने दीजिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। तभी वहाँ पर तायोंग की आंटी आ जाती है। तायोंग की आंटी तायोंग की वैसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड फील करती है। तायोंग की आंटी तायोंग के पास आकर बैठ जाती है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहती है, तायोंग कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना बेटे। अपनी आंटी को इतने दिनों बाद देखकर तायोंग उन्हें हक कर कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है, आंटी आप कहाँ थी, आपको पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे आयु आयु मॉम ने बेच दिया। तायोंग की ये बात सुनकर उसकी आंटी भी काफ़ी ज़्यादा उसे हक कर कर रोने लगती है, लेकिन जंगकुक तायोंग की ये बात सुन लेता है। जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे, उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगता है। जंगकुक अपने मन में कहता है, ये क्या हो रहा है, मुझे अपने आप पर क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों इस लड़के के लिए मुझे इतना ज़्यादा हमदर्दी और अजीब सा फील हो रहा है। तभी वहाँ पर जंगकुक के बॉडीगार्ड आ जाते हैं। जंगकुक उनकी तरफ देखकर कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक के बॉडीगार्ड जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, किंग क्या आपको घर नहीं चलना, क्या आपको यहीं पर रहना है, आपको पता है ना कि आपके दुश्मन चारों तरफ फैले हुए हैं, वो आप पर कभी भी हमला कर सकते हैं। अपने बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड टोन में कहता है, उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर रहूँगा, तुम जा सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बॉडीगार्ड के जाने के बाद जंगकुक एक चेयर पर बैठ जाता है और पूरी रात बस तायोंग के बारे में ही सोचने लगता है। तो फिर चलेगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप मेरे साथ ये जानना चाहते हैं कि यूट्यूब वीडियो कैसे बनाते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बुरा एप